जेनेटिक कोड पर बनाए इस ऑनलाइन लेक्चर में सभी का स्वागत। यह टॉपिक 5th सेमेस्टर में ज़ूलॉजी में है। जेनेटिक कोड समझने के लिए पहले सबको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से फ़्लो होती है। हम सभी जानते हैं कि हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमारी न्यूक्लियस के अंदर, सेल के केंद्रक के अंदर डीएनए के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं, एडेनोसिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन के, इनका जो क्रम है उसी के अंदर इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर होती है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या एक सेल के सेंटर से, सेल की केंद्रक से बाहर सेल ऑर्गेनल्स तक भेजी जाती है। तो जो डीएनए है, डीएनए सेल से या केंद्रक से बाहर खुद नहीं आता, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन बाहर कैसे भेजता है और बाहर की जो भी सेल ऑर्गेनल्स हैं या सेल का मेटाबॉलिज्म, सेल में होने वाली सारी क्रियाओं को किस तरह से कंट्रोल करता है बिना न्यूक्लियस के बाहर आए। तो इसके लिए डीएनए जो है वो आरएनए बनाता है, अलग अलग तरह के आरएनए। इसमें एक होता है मैसेंजर आरएनए। तो एमआरएनए में डीएनए का जो भी इंफॉर्मेशन थी उसको कॉपी करके बाहर न्यूक्लियर पोर्स जो होते हैं, केंद्रक के जो छिद्र होते हैं केंद्रक झिल्ली के, उससे बाहर की तरफ कोशिका द्रव्य में भेजा जाता है और वहाँ पर जो एमआरएनए है उसका ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन बनता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें पहले डीएनए से आरएनए बनेगा, इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो ट्रांसलेशन कहलाता है। अब ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये अलग अलग तरह से सेल्स को कंट्रोल करते हैं। जैसे कुछ प्रोटीन एंजाइम के फॉर्म में होते हैं, कुछ हार्मोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं या हार्मोन के रूप में काम करते हैं। हमारी कोशिकाओं में कुछ प्रोटीन्स आयन चैनल के रूप में काम करते हैं, जबकि कुछ आयन पंप के फॉर्म में। कुछ प्रोटीन्स या अमीनो एसिड जो है वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के रूप में सेल में, एक सेल से दूसरे सेल में भी जा सकते हैं या सेल के अंदर भी अलग अलग सिग्नल्स दे सकते हैं। और हम ये जानते हैं कि जो प्रोटीन्स हैं वो हमारी सेल मेम्ब्रेन का भी इंटीग्रल पार्ट है, सेल मेम्ब्रेन को भी बनाते हैं, कोशिका के अलग अलग भागों को बनाते हैं। तो इस तरह से जो भी इंफॉर्मेशन है वो बेसिकली प्रोटीन के फॉर्म में सेल में ट्रांसपोर्ट होती है, सेल में आगे से आगे कंट्रोल की जाती है। यहाँ पर जेनेटिक कोड की अगर हम बात करें तो जेनेटिक कोड बेसिकली जो आरएनए है या एमआरएनए है उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड का जो क्रम होता है, न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है, उसी को हम एक तरह से कह सकते हैं कि इसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जेनेटिक कोड के फॉर्म में है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड का 3 सेट होता है या 3 न्यूक्लियोटाइड जब एक साथ पढ़े जाते हैं और उसका जो मीनिंग निकलता है उससे एक स्पेसिफिक अमीनो अम्ल कोड होता है या उससे एक स्पेसिफिक अमीनो अम्ल बनता है सेल के अंदर, और इसी से सेल जो है वो आगे से आगे प्रोटीन, नए प्रोटीन्स बनाती हैं। तो अमीनो अम्ल को जोड़कर, अमीनो अम्ल की जो चेन होती है उस चेन से प्रोटीन्स बनते हैं बेसिकली, या हम कह सकते हैं जो प्रोटीन्स हैं वो अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्लों को जोड़ने से, उनके जुड़ने से जो एक श्रृंखला बनती है वो होता है। तो जेनेटिक कोड जब हम बात करते हैं तो डीएनए और आरएनए के जो क्रम है उस क्रम को जब 3-3 के सेट में पढ़ा जाता है, 3-3 के ग्रुप में पढ़ा जाता है, तो उसको हम जेनेटिक कोड कहते हैं। जेनेटिक कोड पहली बार निरेनबर्ग और मिथाइन ने डिस्कवर किया था। 2 साइंटिस्ट थे, निरेनबर्ग, मिथाइन। उन्होंने आर्टिफिशियल आरएनए बनाया था जिसमें सिर्फ यू या यूरेसिल जो है वो एक क्रम में जोड़े गए, और इस पॉलीयूरेसिल का जब यूज़ किया गया प्रोटीन बनाने में तो उससे सारे के सारे अमीनो अम्ल जो थे वो फिनाइल एलानिन थे, वो एक क्रम में जुड़े और इस तरह से प्रोटीन बना। तो इस तरह से हमें पता चला कि जब 3 यू को एक साथ पढ़ते हैं, 3 यू एक साथ जब आ जाते हैं तो ये फिनाइल एलानिन अमीनो अम्ल के लिए स्टैंड करता है, या ये कोशिका को संकेत देता है कि फिनाइल एलानिन जो अमीनो अम्ल है वो अब प्रोटीन की श्रृंखला में जुड़ेगा। तो इस तरह से न्यूक्लियोटाइड का जो क्रम है, न्यूक्लियोटाइड के अलग अलग 3 जो सेट होते हैं वो जब संकेत देते हैं अमीनो अम्लों के लिए, उसी को जेनेटिक कोड कहा जाता है। तो इस तरह से हमारे अंदर टोटल
जेनेटिक कोड 64 होते हैं। कोशिकाओं में 64 कोड होते हैं, जिसमें से 61 जेनेटिक कोड्स अमीनो अम्लों के लिए स्टैंड करते हैं या अमीनो अम्लों को स्पेसिफाई करते हैं, या इन 61 जेनेटिक कोड से अलग अलग अमीनो अम्ल जो हैं वो कोशिका में एक क्रम में जोड़े जाते हैं। लेकिन 61 के अलावा जो 3 हम कह सकते हैं जेनेटिक कोड बच जाते हैं, वो स्टॉप कोडोन कहलाते हैं। ये स्टॉप कोडोन जब भी कोशिका में कहीं आएंगे तो वो ट्रांसलेशन को रोक देते हैं। तो बेसिकली डीएनए से पहले आरएनए बनता है, आरएनए केंद्रक से बाहर आता है और उसके अंदर जो सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं को, उन इन्फॉर्मेशन को न्यूक्लियोटाइड के जो क्रम है उसको राइबोसोम और टीआरएनए मिल के रीड करते हैं, पढ़ते हैं, पहचानते हैं और उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर अलग अलग अमीनो अम्लों को लाकर एक चेन के रूप में, एक क्रम के रूप में जोड़ा जाता है और इन्हीं चेन को हम प्रोटीन्स कहते हैं। तो ये जो प्रोटीन बनाने का प्रोसेस है, ट्रांसलेशन है, वो स्टार्ट तब होता है जब एक पर्टिकुलर सीक्वेंस या एक पर्टिकुलर इसको क्रम मिलता है न्यूक्लियोटाइड का, एक पर्टिकुलर कोडोन मिलता है जिसको हम कहते हैं स्टार्ट कोडोन। AUG जो है वो स्टार्ट कोडोन होता है। ये जहाँ भी आएगा वहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो जाता है और प्रोटीन सिंथेसिस तब तक चलता है जब तक कि कोई स्टॉप कोडोन नहीं आ जाए। जैसे ही कोई स्टॉप कोडोन आता है तो वहाँ राइबोसोम्स रुक जाते हैं और प्रोटीन संश्लेषण को रोक देते हैं, बंद कर देते हैं। स्टॉप कोडोन UAA, UGA तथा UAG 3 होते हैं। तो इस तरह से स्टार्ट और स्टॉप कोडोन होते हैं सेल्स के अंदर। mRNA से जो प्रोटीन बनता है या ट्रांसलेशन होता है या जो कोडोन पढ़े जाते हैं वो हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पढ़े जाते हैं और इस डायरेक्शन को हम कह सकते हैं कि जो 5 से 3 प्राइम की तरफ mRNA में हमेशा इन्फॉर्मेशन पढ़ी जाती है। हम कहते हैं कि जो रीडिंग फ्रेम इसका है, आप हमेशा 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की तरफ जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको बारी बारी पढ़ते हैं 3-3 के क्रम के अंदर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जेनेटिक कोड बेसिकली हमारे DNA के अंदर और हमारे RNA के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में जो इन्फॉर्मेशन है उसको कहते हैं और ये इन्फॉर्मेशन 3-3 के सेट में पढ़ी जाती है। तो इस तरह से जेनेटिक कोड बेसिकली इट इज़ सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। 3 न्यूक्लियोटाइड का क्रम है जो mRNA में या DNA में पाया जाता है, जो कि किसी स्पेसिफिक अमीनो अम्ल को दर्शाता है और इस तरह से कई सारे कोडोन्स को पढ़कर प्रोटीन बनाया जाता है। बहुत सारे अमीनो अम्लों को स्पेसिफाई किया जाता है, इनको जोड़ा जाता है और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो DNA से RNA बनना ट्रांसक्रिप्शन और इस RNA से फिर प्रोटीन बनना, इसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो जो भी कोडोन है वो यहाँ mRNA में 3-3 के क्रम में पढ़े जाएंगे और उससे इस तरह से प्रोटीन की चेन्स बनती हैं। जेनेटिक कोड के फीचर्स हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि जेनेटिक कोड जो हैं उनमें क्या गुण पाए जाते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं। जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का ये मतलब है कि चाहे कोई भी कोशिका हो या किसी भी ऑर्गेनिज्म की कोशिका हो, चाहे प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो, हर एक के अंदर जब भी प्रोटीन का संश्लेषण होगा या DNA से जब सूचनाएं आगे भेजी जाती हैं तो उसका तरीका यही होता है या उसमें जो कोडोन है उनका मतलब वही होता है। जो मीनिंग यूकैरियोट्स में है लगभग वही मीनिंग प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं। तो कोडोन यूनिवर्सल है, उनका काम यूनिवर्सल है। सब जगह, छोटे ऑर्गेनिज्म में या बड़े ऑर्गेनिज्म में, प्रोकैरियोट्स में, प्रोटोजोआ में, यूकैरियोट्स में, ह्यूमंस में, सभी में जो कोई पर्टिकुलर कोडोन है उसका मतलब वही रहता है। इनमें कुछ एक एक्सेप्शन है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट, बाकी इन जनरल जो कोडोन है वो यूनिवर्सल है। इसके अलावा कोडोन हमेशा ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं। ट्रिपलेट का मतलब है कि 3 न्यूक्लियोटाइड का जो क्रम है वो किसी एक अमीनो अम्ल को बनाता है या एक अमीनो अम्ल के लिए स्टैंड करता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ट्रिपल यू, ये अगर RNA में कहीं आया है एक क्रम के अंदर, जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स का सेट है, इससे फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल बनता है। या इसके अलावा अगर कहीं CUU आया है किसी भी जगह RNA में, तो ये 3
का क्रम या जिसको हम एक कोडोन मानते हैं, ये कोडोन ल्यूसीन अमीनो एसिड को कोड करेगा। तो इसका मतलब ये ट्रिपलेट है, 3 न्यूक्लियोटाइड या 3 क्षारकों, नाइट्रोजन क्षारकों से मिलकर एक कोडोन बनता है, और ये एक कोडोन किसी एक अमीनो अम्ल को दर्शाएगा या उसको स्पेसिफाई करेगा। कोड हमेशा कॉमालेस होते हैं। कॉमालेस का ये अर्थ है कि जब भी आरएनए को रीड किया जाता है, आरएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड का ये जो क्रम होता है, उसको जब पढ़ते हैं या उसको जब डीकोड किया जाता है राइबोसोम्स के द्वारा, तो बीच में कहीं कोई गैप नहीं होता है, कहीं कोई कॉमा नहीं होगा, कोई स्पेस नहीं होगा। इसको लाइन से ही पढ़ा जाएगा और इसके अंदर 3-3 के क्रम में पढ़कर, 3-3 के कोड में पढ़कर उससे अमीनो अम्ल स्पेसिफाई किए जाते हैं बिना किसी गैप के। देन कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि ये जो भी सीक्वेंस आप देख रहे हैं, इसमें फर्स्ट 3 कोडोन्स अगर रीड कर लिए गए हैं तो वो दोबारा से रिपीट नहीं होता। जैसे यहाँ पर सबसे पहले यू है, ट्रिपल यू है, इसमें जब यू पढ़ लिया गया है तो वापस ये यू नेक्स्ट कोडोन के साथ में काउंट नहीं होगा। इसको हम UGC ऐसे नहीं पढ़ेंगे। तो हमेशा जो भी आरएनए का जो क्रम है, उस क्रम को पढ़ते समय कोडोन्स हमेशा 3-3 के क्रम में ही पढ़े जाते हैं, उसको ओवरलैप नहीं किया जाता। 3 के बाद में नेक्स्ट 3 पढ़े जाएंगे। देन कोडोन शोज पोलैरिटी। जब भी mRNA को रीड किया जाता है राइबोसोम्स के द्वारा, या जो कोडोन का क्रम है उसमें हमेशा एक तरफ 5 प्राइम एंड होता है, एक तरफ 3 प्राइम एंड होता है। तो कोडोन की रीडिंग या कोडोन को पढ़ना या कोडोन को स्पेसिफाई करना हमेशा 5 प्राइम से शुरू होता है और 3 प्राइम पे ख़त्म होता है। किस जगह ख़त्म होगा? जहाँ कहीं कोई स्टॉप कोडोन आ जाएगा, उसी जगह पर इसकी रीडिंग ख़त्म हो जाएगी या इसका ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस रुक जाता है। 5 प्राइम एंड जो होता है वहाँ पर स्टार्ट कोडोन होता है, और स्टार्ट कोडोन से लेकर स्टॉप कोडोन, इसके बीच की जो सूचना है वो पढ़कर उसके अकॉर्डिंग अमीनो अम्ल आकर जुड़ते हैं। कोडोन्स आर डीजेनरेट। कुछ कोडोन्स ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा, या हम कह सकते हैं कि कुछ अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा कोडोन के द्वारा स्पेसिफाई किए जा सकते हैं। इसी घटना को या इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कोड का डीजेनरेट होना। मतलब एक से ज़्यादा कोडोन किसी एक अमीनो अम्ल को जहाँ बना रहे हैं, उसका मतलब है कि कोड डीजेनरेट हो गए हैं या उसकी वैल्यू कम हो गई। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि ये 4 कोडोन हैं, 4 अलग अलग प्रकार के कोडोन, CUU, CUC, CUA और CUG, चारों अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन है न्यूक्लियोटाइड के, अलग अलग प्रकार के कोडोन हैं, ट्रिपलेट हैं, लेकिन ये क्या बना रहे हैं? ल्यूसीन अमीनो एसिड। तो अगर कहीं CUU आ गया है तो वो भी ल्यूसीन बनाएगा, और मान लो CUU नहीं आ रहा है, उसकी जगह CUG आ गया है, तब भी ल्यूसीन बन जाएगा। इस तरह से कोड डीजेनरेट हैं उनकी। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक कोडोन का काम दूसरा कोडोन कर सकता है, इसीलिए इसको डीजेनरेसी कहते हैं। देन कोडोन्स, 64 कोडोन्स जो एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, उनमें से एक कोडोन AUG हमेशा स्टार्ट कोडोन का सिग्नल देता है, या हम कह सकते हैं कि जहाँ भी कहीं mRNA में AUG आ जाता है, इसका मतलब वो इंडिकेट करता है कि यहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होगा, यहाँ से अमीनो अम्लों का जुड़ना शुरू होगा। और जहाँ AUG आता है वहाँ पहला जो अमीनो अम्ल आके जुड़ेगा वो होता है मिथ्योनिन। तो ये स्टार्ट कोडोन होता है, स्टार्ट कोडोन जो कि प्रोटीन सिंथेसिस की स्टार्ट को इंडिकेट करता है, और स्टार्ट को इंडिकेट करने के साथ में पहला अमीनो अम्ल जोड़ता है विच इज़ मिथ्योनिन। इसके बाद 4 कोडोन्स ऐसे होते हैं जो स्टॉप कोडोन की तरह काम करेंगे, UAA, UAG और UGA। ये जो स्टॉप कोडोन्स है यहाँ पे इसमें भी दिखाए गए हैं बॉक्स के अंदर। एक जगह आपको स्टार्ट कोडोन मिलेगा जो कि मिथ्योनिन अमीनो अम्ल को कोड कर रहा है, और 3 जगह आपको रेड में स्टॉप कोडोन्स लिखे हुए दिख रहे हैं। इसका मतलब इनमें से जब भी ये चेन जब चलती है, जहाँ पे mRNA को रीड किया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है उसका मैसेज, और मैसेज के अकॉर्डिंग, कोडोन के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड्स जोड़े जा रहे हैं चेन में, उसमें अगर कहीं भी ये 3 कोड आ जाते हैं, UAA, UAG और UGA,
तो वहीं प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगा, क्योंकि इन कोडोन के लिए ये कोडोन किसी भी अमीनो अम्ल का संकेत नहीं देते हैं। ये कोडोन सिर्फ सिंथेसिस को रोकने का संकेत देते हैं। इसीलिए इन कोडोन्स को नॉनसेंस कोडोन भी कहते हैं, क्योंकि इनका सेंस अमीनो अम्लों के फॉर्म में नहीं है, ये सिर्फ यहाँ रोक रहे हैं। जबकि बाकी जो भी कोडोन जब आते हैं तो इनका सेंस होता है कि कोई अमीनो अम्ल जुड़ेगा। जैसे CCU अगर है तो वो एलेनिन अमीनो एसिड को इंडिकेट करेगा और सेल इस एलेनिन अमीनो एसिड को जोड़ेगी चेन के अंदर। लेकिन जैसे ही स्टॉप कोडोन आते हैं वहाँ कोई अमीनो एसिड नहीं जोड़ा जाता, वहाँ पे वो प्रोसेस रोक दिया जाता है। इसके लिए हम इनको टर्मिनेटर कोडोन भी कहते हैं, स्टॉप कोडोन भी कहते हैं, या नॉनसेंस कोडोन भी कहते हैं। इसके अलावा कोडोन्स आर नॉन एम्बिगुअस। नॉन एम्बिगुअस का ये मतलब होता है कि एक कोडोन जो है किसी एक अमीनो अम्ल को ही बनाता है। एक कोडोन कभी भी दो अलग अलग अमीनो अम्लों को नहीं बना सकता। इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि नॉन एम्बिगुअस, डीजेनरेट और नॉन एम्बिगुअस में क्या डिफरेंस है। जैसे यहाँ पर CUU है, वो किसी एक अमीनो अम्ल को बना रहा है। ये कभी भी पूरी बॉक्स में हम देख सकते हैं कि ये किसी और जगह दोबारा रिपीट नहीं हुआ है या किसी दूसरे अमीनो अम्ल को नहीं बना रहा। इसका मतलब ये नॉन एम्बिगुअस है, इसमें किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि CUU अगर आ गया है तो इसका मतलब है कि ये ल्यूसीन अमीनो एसिड बनाएगा। इसका मतलब कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई इसमें एम्बिगुइटी नहीं है, ये नॉन एम्बिगुअस है। और डीजेनरेसी की जब हम बात करते हैं, डीजेनरेसी का मतलब ल्यूसीन जो अमीनो अम्ल है वो किसी और संकेत से भी बनाया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड डीजेनरेसी। तो इस तरह से हमने आज कोडोन्स देखे हैं। कोडोन्स बेसिकली एक तरह से जेनेटिक लैंग्वेज है, हम ये कह सकते हैं कि ये बायोलॉजी की लैंग्वेज है या ये हमारी आनुवांशिक भाषा है, जिसमें हमारे जो जेनेटिक मटेरियल है, DNA है, RNA है, उनके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, उनका जो क्रम है, उस क्रम के आधार पर जो सूचनाएं हैं, उन क्रम के आधार पर जो प्रोटीन बनते हैं, वो सूचनाएं जब निहित होती हैं वो जेनेटिक कोड कहलाते हैं। जेनेटिक कोड हमेशा ट्रिपलेट होंगे, 3 न्यूक्लियोटाइड रीड किए जाते हैं इस तरह से। धन्यवाद।